गुरु द्रोणाचार्य पांडव और कौरवों के गुरु थे। वे उन्हें धनुष विद्या का ज्ञान देते थे। एक दिन एकलव्य, जो कि एक गरीब शुद्ध परिवार से थे, द्रोणाचार्य के पास गए और बोले कि गुरुदेव, मुझे भी धनुष विद्या का ज्ञान प्राप्त करना है। आपसे अनुरोध है कि मुझे भी अपना शिष्य बनाकर धनुष विद्या का ज्ञान प्रदान करें। किंतु द्रोणाचार्य ने एकलव्य को अपनी विवशता बताई कि वह केवल क्षत्रिय को ही शिक्षा देते हैं और कहा कि वे किसी और गुरु से शिक्षा प्राप्त कर लें। यह सुनकर एकलव्य वहां से चले गए। इस घटना के कुछ दिन बाद अर्जुन और द्रोणाचार्य शिकार के लिए जंगल की ओर गए। उनके साथ एक कुत्ता भी गया। कुत्ता अचानक से दौड़ते हुए एक जगह पर जाकर भौंकने लगा। वह काफी देर तक भौंकता रहा और फिर अचानक ही भौंकना बंद कर दिया। अर्जुन और गुरुदेव को यह कुछ अजीब लगा और वे उस स्थान की ओर गए जहां से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। उन्होंने वहां जाकर जो देखा वो एक अविश्वसनीय घटना थी। किसी ने कुत्ते को बिना चोट पहुंचाए उसका मुंह तीरों के माध्यम से बंद कर दिया था और वह चाहकर भी अब नहीं भौंक सकता था। ये देखकर गुरु द्रोणाचार्य चौंक गए और सोचने लगे कि इतनी कुशलता से तीर चलाने का ज्ञान तो मैंने मेरे प्रिय शिष्य अर्जुन को भी नहीं दिया, और ना ही ऐसे भेदने वाला ज्ञान मेरे अलावा यहाँ कोई और जानता है। तो फिर ऐसी अविश्वसनीय घटना कैसे घटी? तभी सामने से एकलव्य अपने हाथ में तीर कमान पकड़े आ रहे थे। ये देखकर तो गुरुदेव और भी चौंक गए। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, वत्स, तुमने ये सब कैसे किया? तब एकलव्य ने कहा, गुरुदेव, मैंने यहाँ जंगल में आपकी एक मूर्ति बनाई है और रोज इसकी वंदना करने के पश्चात मैं इसके समकक्ष कड़ा अभ्यास किया करता हूँ, और इसी अभ्यास के चलते मैं आज आपके सामने धनुष पकड़ने के लायक बना हूँ। गुरुदेव ने कहा, तुम धन्य हो बस, तुम्हारे अभ्यास ने ही तुम्हें इतना श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया है, और आज मैं समझ गया कि अभ्यास ही सबसे बड़ा गुरु है। दोस्तों, अभ्यास एक ऐसी शक्ति है जिसके किए जाने मात्र से ही मनुष्य किसी भी ऊंचाई पर चढ़ सकता है।